हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। कि डेली रूटीन में पीएच जो है या पीएच की जो नॉलेज है, पीएच वैल्यू है, वो हमारे किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से रिएक्शंस को, प्रोसेसेस को समझने में हमारी हेल्प करता है। अगर पीएच की वैल्यू हमें पता हो तो हम उसका कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में डेली लाइफ से भी इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कंपैरिजन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। मतलब कि अगर हमें पता हो कि पीएच किसी एसिड का या बेस का दे रखा हो, जैसे अगर मुझे कंपैरिजन करना हो, मेरे सामने दो एसिड्स रखे हुए हैं, एक एसिड का एक पीएच है 2, दूसरे का है 3, ठीक है। ऐसे बेस है मेरे पास, वन ऑफ बेस pH इज 12 एंड सेकंड ऑफ बेस pH इज 10। तो कैसे हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कि ये वीक एसिड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं बता सकता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, पीएच वैल्यू की। मतलब पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा हुई, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। जैसे एज्यूम करो मेरे पास टू सॉल्यूशंस है, ए बी, या तीन तीन सॉल्यूशन है और उनके पीएच वैल्यूज गिवन है 2 3 4, ठीक है। तो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, मतलब कि अभी मैं उनको टेस्ट करके नहीं देख सकता हूँ ना, रिएक्शंस करवा के देखूंगा तो पता लगा तो सकते हैं, बट बहुत टाइम लग जाएगा। बट अगर उनकी जगह पे मेरे पास डायरेक्ट उनकी पीएच वैल्यूज आ जाए तो मैं तुरंत बता दूंगा कि यहाँ पर इनमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो क्या कहा, एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीएच वैल्यू। मतलब पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक उतनी कम हो जाएगी। तो पीएच वैल्यू हाईएस्ट किसकी है, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे वीक एसिड होगा। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, 2 वाला। तो दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एंड व्हाइल दिस इज वीक एसिड। ठीक है। फिर दूसरा, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि भाई ए और बी है, पीएच 2 और 3 है, तो जो ए है जो स्ट्रोंगर है वो कितने गुना ज्यादा स्ट्रोंगर है। तो आप ध्यान में रखना, जिसमें पीएच वैल्यू कितनी लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, तो यहां से H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर -2। ऐसे पीएच वैल्यू है 3, तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10 रेज़ टू पावर -3। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, 10 रेज़ टू पावर -2 डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर -3, ऊपर जाकर के प्लस हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। मतलब अगर pH 1 का डिफरेंस है तो 1 pH का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि वो लगभग 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो गया, कि वो जो 10 गुना लगभग ज्यादा स्ट्रोंगर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। कि जो पीएच वैल्यू है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने में किस तरीके से हेल्प करती है। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र, कि जो हमारा जो फूड जो हम खाते हैं वो पेट में जाकर स्टमक में डाइजेस्ट होता है, और जो हमारा स्टमक होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट हमारे स्टमक के अंदर लाइनिंग कुछ ऐसी होती है कि उससे हमें ज़्यादा कोई खतरा नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है हम ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लेते हैं या ज़्यादा फूड खा लेते हैं, उसकी वजह से जो स्टमक होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में एसिड रिलीज कर देता है, और वो एसिड इतना ज्यादा होता है कि हमारे पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, इरिटेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना। तो मतलब क्या हुआ, तो जब हमारे स्टमक में एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो पीएच वैल्यू थी वो पीएच वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, पीएच वैल्यू लगातार डिक्रीज हो रही है। मतलब जो पीएच वैल्यू होनी चाहिए थी उससे ज्यादा लो चली गई है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कौन सी मेडिसिन ले जिससे कि वो जो इरिटेशन है, स्टमक पेन है, वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, अब जो स्टमक में जो दर्द है, पेन है, स्टमक एक है, वो किसकी वजह से है, वो एसिड की वजह से है ना, क्योंकि एसिडिटी हो गई है, एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। तो जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन थी उसको कंट्रोल कैसे करें, या जो एक्सेस एसिड हुआ उस एसिड को डिक्रीज कैसे करें हम। तो
तो उसको डिक्रीज करने का सिंपल सा एक ही तरीका है, हम किसकी यूज करेंगे, हम बेस का यूज करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो बेस होगा वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और जो एसिडिक स्ट्रेंथ थी वो कम हो जाएगी। तो इस केस में मतलब जब हमें एसिडिटी होगी तो उस केस में हम किसकी हेल्प लेंगे, एंटासिड्स की हेल्प लेंगे। और एंटासिड क्या कर देंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे और जो हमें पेट में दर्द हुआ या जो इरिटेशन हुई उस इरिटेशन से भी हमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट है पीएच चेंज, चेंज इन पीएच या पीएच चेंज, डीके या टूथ डीके, चेंज इन पीएच causes tooth decay, change in pH causes tooth decay। इसका मतलब क्या हुआ कि जो pH में जो चेंज होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टूथ डीके के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो वो जो टूथ डीके होगा इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे टूथ होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है व्हाइट कलर की, और वो लेयर किसकी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी का वन ऑफ हार्डेस्ट पार्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट, हार्डेस्ट पार्ट में हम इसको रख सकते हैं, किसको, कैल्शियम फॉस्फेट को। तो अब जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये जो हमारे दांत के ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अब ये जो लेयर है ये हल्की सी बेसिक होती है। बेसिक लेयर क्यों होती है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फोरिक एसिड के मिक्सिंग से बनती है ये। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका मतलब क्या हुआ, ये बेसिक होगी नेचर में। तो अब जो हमारे माउथ का जो पीएच होता है लगभग कितना होता है, 5.5 समथिंग होता है। बट जब हम ज्यादा स्वीट फूड खाते हैं तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, पीएच वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। तो पीएच वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी मतलब वो एसिडिक होगा, और वो एसिड क्या करेगा, इस बेस को डिसोल्व कर देगा। ठीक है, तो वो जो बेस होगा वो जो डिसोल्व होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वो एनिमल को अपने अंदर डिसोल्व कर लेगा ना। भी जब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ में बेस डिसोल्व होगा। अब वो बेस है कौन, कैल्शियम फॉस्फेट है। तो वो कैल्शियम फॉस्फेट को अपने अंदर डिसोल्व करेगा और वो जो लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर थी, वो धीरे धीरे हटने लग जाएगी और वहीं से डीके जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो हम उस केस में किसका यूज करते हैं, टूथपेस्ट का। अगर आप देखना जो टूथपेस्ट का जो कंपोजिशन होती है उसके अंदर बेस होता है, मतलब कि उसकी जो बेसिक वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, सॉरी जो पीएच वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। उसकी पीएच वैल्यू करीब 8 और 9 के समथिंग होती है। तो वो 8 और 9 किस लिए होती है, ताकि जो हमारे माउथ में जो एसिड बना उस एसिड को वो क्या कर पाए, न्यूट्रलाइज कर दे। और वो एसिड न्यूट्रलाइज होगा तो जो एनामल होगी वो एनामल डीके होने से बच जाएगी, मतलब जो प्रोटेक्टिव लेयर थी वो एज इट इज रह जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि pH of soil and crop production, crop production। अब क्या होता है, जो फसल होती है, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो भी हेल्दी रहेंगे, उनकी जो ग्रोथ होगी वो हेल्दी होगी। कब हेल्दी होगी, जब सोइल, जो मिट्टी होगी उस मिट्टी की पीएच कैसी हो, एक न्यूट्रल सी हो। ठीक है, लगभग 5 to 7 या 8 के आसपास हो। ठीक है, बट अगर वो सोइल ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक बन गई तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या होगी, बहुत ही बेकार होगी, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो अब जो सोइल होती है जनरली एसिडिक हो जाती है। वो एसिडिक क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो अब जब वो एसिडिक होगी, पीएच वैल्यू उसकी डिक्रीज हो गई, तो उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम लाइम का यूज करते हैं, चूने का यूज करते हैं। क्योंकि जो क्विक लाइम होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, और वो जो बेसिक होगा तो वो क्या करेगा, सोइल की एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, और जो सोइल की जो एसिडिटी थी वो न्यूट्रल हो जाएगी, मतलब कि वो डिक्रीज हो जाएगी, वो फिर से उसकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 7 पहुंच जाएगी, और जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट आता है सेल्फ डिफेंस बाय एलिमेंट्स, सॉरी, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जो प्लांट है या जो एनिमल है वो भी सेल्फ डिफेंस करते हैं ना। जैसे अगर मैं बात करूं बी मधुमक्खी की या वास्प की, ठीक है, ततैया जिसको हम बोलते हैं या मधुमक्खी जो होती है, तो देखा होगा कि जब ये काट लेते हैं तो इनके जो स्टिंग और जो डंक होता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, ठीक है। तो अब ये क्यों होता है और इससे हम किस तरीके से न्यूट्रल कर सकते हैं, किस तरीके से इससे हमें जल्दी सी रिलीफ मिल सकता है। तो जो मधुमक्खी होती है उसके जो स्टिंग जो डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। अब जो एसिड है जब हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होगा तो हमें इरिटेशन होती है। तो अब इस जो उसने ये एसिड जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया उसको कम करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या डालेंगे इसके अंदर, बेस डाल देंगे। तो अगर मधुमक्खी ने कहीं पर भी काटा है, अगर हम उसी जगह पर जल्दी से किसी भी वीक बेस लाइक मीठा सोडा ना, बेकिंग सोडा का भी यूज कर लेते हैं तो जो इरिटेशन होगी वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि जो एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ऐसे ही जो वास्प होता है, येलो वास्प होता है, उसके अंदर क्या होता है, बेस अल्कली होता है। तो अगर उस अल्कली की जगह पे हम कोई वीक एसिड का यूज कर ले लाइक विनेगर, तो हमें क्या होगी, रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि वो जो एसिड या बेस उसने बॉडी में इंजेक्ट किया वो क्या हो जाएगा, वो एसिड या बेस वो न्यूट्रल हो जाएगा और हमें रिलीफ मिलेगा। ऐसे ही प्लांट भी होते हैं, कुछ प्लांट जैसे कि नीटल प्लांट, ठीक है। तो जो नीटल प्लांट है उसकी जो लीव्स होती है उसके ऊपर स्टेनिंग हेयर होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक से, और उनके हेयर्स के अंदर भी फॉर्मिक एसिड होता है। तो गलती से जैसे ही हम उसके हेयर छूते हैं तो वो हो सकता है वो हेयर हमारी स्किन के अंदर चले जाए और उसके हेयर्स पे कौन सा एसिड लगा हुआ है, फॉर्मिक, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और फिर से हमें क्या होगी, इरिटेशन होगी। तो अब उस इरिटेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो नेचर प्रकृति ने इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो जो नीटल प्लांट है उसके आसपास एक दूसरा प्लांट होता है डॉग प्लांट, और जिसकी पत्तियां क्या होती है, लीव्स बेसिक होती है। तो अगर हम उन पत्तियों को उस अफेक्टेड एरिया पे लगा लेंगे तो जो इरिटेशन होगी वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पीएच है, पीएच की जो नॉलेज है वो हमारी डेली लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखोगे भी और याद करोगे। ओके, थैंक यू।